Hello students, good morning all of you. I hope you all are well. Today I am going to explain you the summary of poem Wandering Singers. Before this, I have explained you the poem line by line. Today I am going to explain you the summary. Let's see. The poem Wandering Singers by Sarojini Naidu is about the band of folk singers who wander from town to town and from village to village to spread the masses of love through their singing. ये जो पोएम वंडरिंग सिंगर्स है ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है. इसमें ये बताया गया है, ये कहा है उन्होंने, जो फोक सिंगर्स हैं वो एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, एक गांव से दूसरे गांव में अपने गानों के द्वारा प्यार का जो मैसेज है वो फैलाते हुए घूमते हैं. दे प्ले द ल्यूट. एज आई टोल्ड यू, ल्यूट का मतलब होता है एक तारा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं. वो ल्यूट बजाते हुए एज दे रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट मीन्स जब वो घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो ल्यूट बजाते हुए घूमते हैं, एक तारा अपने हाथ में लेकर उसे बजाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. द वॉइस ऑफ द विंड सिम्बलाइज द वेलकमिंग टोन ऑफ द सॉन्ग दैट इकोज थ्रू द फॉरेस्ट एंड स्ट्रीट्स. द वॉइस ऑफ द विंड, दिस फ्रेज इज यूज्ड इन द पोम. ये फ्रेज यूज किया गया था पोएम में. ये प्रतीक है कि उनके जो गाने हैं वो फॉरेस्ट और स्ट्रीट्स में गूंजते रहते हैं, उनकी टोन गूंजती रहती है और हवा उनका वेलकम करती है. द वॉइस ऑफ विंड एक वेलकम का सिंबल है कि उनके जो गाने हैं वो फॉरेस्ट और स्ट्रीट्स में गूंजते रहते हैं. To the wandering singers, all mankind are like their extended family. जो वंडरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी जो मैनकाइंड है, पूरी जो मानव प्रजाति है वही उनकी फैमिली है, वहाँ तक विस्तृत है उनकी फैमिली. एंड द वर्ल्ड इज़ देयर होम, और पूरा संसार ही उनका घर है. इट मीन्स दे डोंट हैव एनी होम एंड फैमिली. दे considered the whole world their home and all mankind is are their families, relatives. वो सारे मैनकाइंड को अपने परिवार, अपने रिलेटिव मानते हैं और पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को वो अपना घर मानते हैं. द थीम ऑफ द सॉन्ग्स दैट दे सिंग गोज बैक टू द स्टोरीज ऑफ एनिशियंट बैटल्स और ऑफ ओल्ड किंग्स. जो उनके सॉन्ग्स की थीम होती है, किस पर बेस होते हैं उनके गाने, उनके जो गाने हैं वो हमें पुराने राजाओं की कहानियाँ, पुराने युद्ध जो हुए थे उनकी कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ तक लेकर जाते हैं. इट मीन्स दे डिस्क्राइब द एनिशियंट हिस्ट्री ऑफ द किंग्स एंड देयर बैटल्स दैट दे हैव फॉट इन एनिशियंट टाइम. एनिशियंट टाइम पर जो उन्होंने युद्ध लड़े थे, जो राजा हुए थे, वो उनकी कहानियों को अपने गीतों के द्वारा हमें सुनाते हैं. दे ऑल्सो हैव सॉन्ग्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ वुमेन एंड अबाउट हैप्पी एंड सैड थिंग्स. उनके जो गाने होते हैं वो औरतों की सुंदरता को बताते हैं. इट मीन्स एनिशियंट टाइम पर कितनी खूबसूरत औरतें होती थीं जो कि अब डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, उनके बारे में होते हैं. जो उनके सॉन्ग हैं वो कभी खुशी भरे होते हैं, कभी उनके सॉन्ग्स में सैड थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है. इट मीन्स वो सभी तरह के गाने हमें सुनाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर इन गानों को गाते हुए घूमते रहते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड द समरी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम. आंसर दीज क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच लाइन टेल्स यू दैट द सिंगर्स सिंग एज दे ट्रैवल. कि पोम की कौन सी वो लाइन है जो आपको बताती है, जिससे आपको पता लगता है कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो गाते हैं. द लाइन विच टेल्स अस दैट द सिंगर सिंग एज दे ट्रैवल इज विद ल्यूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम. दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ द पोम. कि जब हम गाते हुए घूमते अपने हाथों में एक तारा लेकर गाते हुए घूमते हैं. Question number 2.
द वंडरिंग सिंगर्स हैव नो परमानेंट होम्स एंड फैमिलीज। जो वंडरिंग सिंगर्स हैं उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता है, फैमिलीज नहीं होती हैं। डू दे शो एनी सैडनेस अबाउट इट। क्या आपको पोम पढ़कर ये लगता है कि इसके लिए वो सैड हैं, उदास हैं? और डू दे हैव अ डिफरेंट नोशन ऑफ फैमिली एंड होम। और क्या आपको लगता है कि उनका फैमिली और होम को लेकर कोई डिफरेंट सा आइडिया है, कोई डिफरेंट व्यू है उनका? दे हैव नो नोशन अबाउट फैमिली और होम। उनका फैमिली और होम के बारे में कोई भी डिफरेंट वे नहीं है, कुछ भी डिफरेंट थिंकिंग नहीं है उनकी। दे कॉल द वर्ल्ड देयर होम, कि वो जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, उसे अपना घर कहते हैं। दे शो नो सैडनेस अबाउट इट, और इसके बारे में वो बिल्कुल भी सैड नहीं होते हैं कि उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता है या कोई फैमिली नहीं होती है। Now let's see third question number third. What do the wandering singers sing about? जो wandering singers हैं वो किसके बारे में गाते हैं? What might their listeners get from their songs in terms of? उनके जो listeners हैं जो उन गानों को सुनते हैं, वो उनकी जो songs हैं उनसे knowledge और mood इन terms के बारे में क्या सुनते हैं? इट मीन्स नॉलेज से रिलेटेड क्या होता है उनके सॉन्ग्स में, और कौन से मूड के बारे में बात की जाती है। द वंडरिंग सिंगर्स सिंग अबाउट सिटीज विच वर वंस ग्रेट एंड फेमस। जो वंडरिंग सिंगर्स हैं वो उन शहरों के बारे में बताते हैं जो एक समय पर बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही फेमस थे। अबाउट द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ विमेन। जो औरतें थीं उनकी सुंदरता और उनकी हंसी के बारे में कि वो कितनी खूबसूरत लगती थी, उनके बारे में गाते हैं। हु डाइड लॉन्ग एगो, जो बहुत समय पहले मर चुकी हैं। ऑल्ड बैटल्स एंड किंग्स ऑफ पास्ट। पुराने युद्धों के बारे में, जो पास्ट के राजा थे उनके बारे में। एंड हैप्पी सिंपल और सैड थिंग्स। उनके जो गाने हैं वो कभी हैप्पी मूड से रिलेटेड होते हैं, कभी सिंपल होते हैं, और कभी उनमें सैड थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज से रिलेटेड क्या होता है? लिसनर्स कैन लर्न समथिंग ऑफ हिस्ट्री एंड फोकलोर फ्रॉम द वंडरिंग सिंगर्स। जो लिसनर्स हैं वो सीख सकते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। फोकलोर इट मीन्स होता है लोक साहित्य, अपना जो लोक साहित्य है उसके बारे में वंडरिंग सिंगर्स की हेल्प से। एज दे सिंग द सिटीज़, बैटल्स, विमेन एंड किंग्स फ्रॉम पास्ट। क्योंकि वो पास्ट की सिटीज़ के बारे में, बैटल्स के बारे में, विमेन के बारे में, लाइक लक्ष्मीबाई, पद्मावती, उनकी बहादुरी, वो कितनी सुंदर थी, इन सब के बारे में बताते हैं। जो पास्ट के किंग थे उनकी बहादुरी के बारे में बताते हैं, गाते हैं। तो हमें पता लगता है कि हमारा जो लोक साहित्य है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो कैसी थी, कैसे राजा थे यहाँ। In terms of mood, the listeners can feel fascinated, curiosity, admiration, sadness, and excitement as they hear about cities that used to be grand. मूड के टर्म में ये बताया गया है कि जो लिसनर है वो फील करते हैं जब उन गानों को सुनते हैं तो बहुत ही फैसिनेटेड, बहुत ही प्राउड फील करते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है कि हम और जानें इन चीज़ों के बारे में, इन सिटीज़ के बारे में, इन राजाओं के बारे में। वो प्रशंसा करते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ें थी। सैडनेस, सैडनेस एंड एक्साइटमेंट, उनमें कभी उदासी आ जाती है कि इतने महान राजाओं की डेथ हो गई। एक्साइट हो जाते हैं वो इन्हें सुनकर। एज दे हियर अबाउट सिटीज़, उन सिटीज़ के बारे में जब सुनते हैं कि कितनी ग्रांड सिटीज़ थी। वुमेन हु वर हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, जो औरतें बहुत ही खुश रहती थी, बहुत ही सुंदर थी। बैटल्स दैट वर ब्रेवली फॉट एंड किंग्स हु वर ग्रेट, कि युद्ध जो बहुत ही बहादुरी से लड़े गए थे, राजा बहुत ही महान होते थे। बट नन ऑफ होम एग्जिस्ट एनीमोर, लेकिन कोई भी अब तक नहीं रहा है। जो सभी चीज़ें थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू द वंडरिंग सिंगर्स नॉट वेट एनी वेयर। जो वंडरिंग सिंगर्स है वो कहीं पर भी वेट क्यों नहीं करते हैं? वाई डू दे कीप ट्रैवलिंग, वो कंटिन्यू ट्रैवल क्यों करते रहते हैं? पोएम के लास्ट लाइन्स में आया था कि वो किसी के लिए नहीं रुकते हैं, चाहे उन्हें कोई प्यार से रोके या कोई भी कंडीशन में वो रुकते नहीं हैं, कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते हैं। द वंडरिंग सिंगर्स डू नॉट वेट एनी वेयर बिकॉज नो क्लोज एंड लविंग रिलेशनशिप्स मेक दैम स्टे एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। वंडरिंग सिंगर्स इसलिए नहीं रुकते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि कोई भी बहुत ही क्लोज और लविंग जो
रिश्तेदार होते हैं वो भी उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते हैं। देयर हैप्पीनेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर दे माइट वॉन्ट टू वेट, कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा समय तक रुककर वो खुश नहीं रह सकते हैं, उन्हें खुशी नहीं होती है ऐसा करने से, वो वेट नहीं करना चाहते हैं। इंस्टेड दैट the wind as it moves freely calling out of them to travel their destinations keep changing like the wind, कि जो फ्री हवा बहती है, जो हवा बहती है बिल्कुल उससे वो इंस्पायर होते हैं और उन्हें लगता है कि हम भी इस हवा की तरह बिल्कुल फ्रीली बहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो उन्हें बुला रही है और इसलिए वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ कंटिन्यू चलते रहते हैं। कंटिन्यू जैसे हवा चेंज होती रहती है वैसे ही उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलते रहते हैं, उनका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता है, कंटिन्यू ट्रैवल करते हैं। सो दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर कंटिन्यू घूमते रहते हैं। Dear students, you have to write down the summary and these question answer and learn all these questions. Thank you and have a nice day.